हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया इंग्लिश पैसेज लेकर आया हूं, जिसे हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और एक एक वर्ड मीनिंग का हम लोग अर्थ भी देखेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि कोई सेंटेंस किस टेंस में रखा गया है, उसका क्या पहचान है और उसका क्या अर्थ निकलेगा, पूरी बात बताएंगे दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग। कहा जा रहा है द पोर्ट्रेट विथ टू फेसेस। द पोर्ट्रेट मीन्स क्या होता है? तस्वीर। क्या होता है? तस्वीर। पोर्ट्रेट मीन्स होता है तस्वीर। ओके। विथ टू फेसेस। फेसेस मीन्स क्या होता है? चेहरे। ओके। तो टू फेसेस में दो चेहरे। तो विथ टू फेसेस मीन्स दो चेहरों वाली। दो चेहरों वाली। ओके। यानी तस्वीर दो चेहरों वाली। द पोर्ट्रेट विथ टू फेसेस, इस कहानी का ये शीर्षक है। ओके। तो पोर्ट्रेट में तस्वीर होता है विद टू फेसेस, दो चेहरों वाली। देखिए नेक्स्ट, द पेंटिंग इन द एटिक ब्लिंक्ड। देखिए यहाँ पर द पेंटिंग इन द एटिक ब्लिंक्ड, तो आपका ये पूरा सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया है। तो मेन वर्ब ये है आपका। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है किस टेंस में है? पास्ट टेंस में है। वही पास्ट टेंस में कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट है। ओके। तो पास्ट इंडेफिनिट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो क्या कहा जा रहा है? द पेंटिंग मतलब चित्र। पेंटिंग मतलब चित्र। चित्र। इन मतलब में होता है। द एटिक मीन्स क्या होता है? अटारी। क्या बोलेंगे? अटारी। अटारी या बक्सा। चित्र। द पेंटिंग इन द अटारी। अब मेरी बात समझिएगा, इसका पूरा अर्थ क्या निकलेगा? जो पेंटिंग है इन द अटारी, इन द अटारी मतलब यानी अटारी में चित्र, यानी अटारी में, अब इसे कह सकते हैं अटारी में रखी। अटारी में, यहाँ पर रखी जोड़ लीजिए, क्योंकि आप लोग को समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पेंटिंग कहाँ है? एटिक में है, अटारी में है। यानी द पेंटिंग इन द एटिक, यानी एटिक अटारी में रखी चित्र। ठीक है। अटारी में रखी चित्र। ब्लिंक्ड। ब्लिंक भी होता है झपकी लेना। ठीक है। झपकी लेना तो मतलब आंखें क्या करना? ब्लिंक करना। तो झपकी लेना उसे बोलते हैं बंद करना, बुझना। तो उसी को ही ब्लिंक है। तो सेकंड में ब्लिंक मतलब झपकी ली। तो अटारी में रखी चित्र ने क्या किया? झपकी ली। झपकी ली या झपकी लिया। ओके, ये हो गया। द पेंटिंग इन द अटारी, यानी इन द अटारी में क्या जो पेंटिंग रखी हुई थी, ब्लिंक्ड, उसने क्या किया? झपकी ली। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है। नो वन। नो वन मतलब नो वन हैड। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, क्योंकि हैड आया है और हैड के साथ क्या लगा है? टच्ड। ये टच का थर्ड फॉर्म है। V3 होता है हैड के साथ। तो पास्ट इंडेफिनिट। ओके। तो नो वन, नो मतलब किसी ने भी, किसी भी नहीं, या किसी ने भी, या किसी ने नहीं। नो मतलब किसी ने नहीं। हैड टच्ड, टच मतलब होता है छूना। ओके। हैड मतलब टच मतलब छूना, मतलब यहाँ पर हैड टच्ड मतलब छुआ, किसी ने नहीं छुआ, किसी ने नहीं छुआ। इट, इट मतलब उसे, उसे किसके लिए आया है?
उस चित्र के लिए आया है, पेंटिंग के लिए आया है, उस पेंटिंग के लिए इट आया है। क्योंकि निर्जीव वस्तु है इसलिए इसके इट आया है। तो किसी ने नहीं छुआ उसे, इन मतलब में, ओवर मतलब पूरे, अ सेंचुरी, अ मतलब एक, सेंचुरी मतलब सदी, यानी पूरे एक सदी में किसी ने उसे नहीं छुआ। पूरे एक सदी तक उसे किसी ने नहीं छुआ। किसे? उस पेंटिंग को, उस पेंटिंग को किसी ने नहीं छुआ। नेक्स्ट देखिए, मीरा फाउंड इट वाइल चेजिंग हर कैट थ्रू द डस्ट। देखिए मीरा, मीरा यहाँ का सब्जेक्ट है। अब फाउंड, देखिए फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड होता है, इसलिए फाइंड मतलब पाना होता है। तो फाइंड मतलब पाया, मतलब पाई या मिला। तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो किस टेंस में आएगा? पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। तो सेंटेंस क्या कहेंगे? मीरा फाउंड या मीरा पाई। फाइंड फर्स्ट फॉर्म होता तो पाना, तो सेकेंड में पाई। मीरा पाई इट, इट मतलब उस चित्र को, उस, इट मतलब किसे है? चित्र के लिए है ना। उससे कह दीजिए मीरा पाई उसे वाइल, वाइल मतलब होता है के दौरान, यानी कोई काम कर रहे हैं उसी दौरान कोई और घटना होती है, तो उसी के दौरान, उसी के लिए हम वाइल का यूज करते हैं। इसका होता है के दौरान, यानी मीरा पाई उसे के दौरान। किसके दौरान? चेजिंग, चेज में से होता है ढूंढना या पीछा करना, ओके, यानी खोजने के दौरान, खोजने के, यानी खोजने के दौरान मीरा उसे पाई। खोजने के दौरान, यानी देखिए वाइल मतलब के दौरान, चेजिंग मतलब खोजने के। हर कैट मतलब अपनी बिल्ली, अपनी बिल्ली को खोजते हुए पाई। थ्रू मतलब, थ्रू मतलब केयर, थ्रू मतलब किसी के माध्यम से, ओके, थ्रू मतलब के माध्यम से उसे बोलते हैं। जैसे मैं इस रोड के थ्रू मैं घर जाता हूँ, तो मतलब के माध्यम से होता है, या के माध्यम या के रास्ते। द डस्ट मतलब धूल, थ्रू द डस्ट धूल होता है। तो मतलब मीरा फाउंड इट, मीरा ने पाया इसे, वाइल के दौरान, किसके दौरान? चेजिंग हर कैट, अपनी बिल्ली खोजने के दौरान, थ्रू द डस्ट, यानी धूल के रास्ते जब अपनी बिल्ली खोज रही थी तभी वो इस चित्र को पाई, ओके। नेक्स्ट बढ़िए, द गर्ल इन द पोर्ट्रेट लुक्ड जस्ट लाइक हर। देखिए द गर्ल इन द पोर्ट्रेट, ये पूरा सब्जेक्ट है, द गर्ल इन द पोर्ट्रेट, ये पूरा इस वाक्य। देखिए मेन वर्ब ये है, मेन वर्ब ये है जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म मतलब हो क्या है? पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, क्योंकि सेकेंड फॉर्म कहाँ आता है? पास्ट इंडेफिनिट में जाता है, ओके। तो द गर्ल इन द पोर्ट्रेट, यानी वह लड़की या लड़की, वह लड़की, इन मतलब में, द पोर्ट्रेट यानी चित्र में, पोर्ट्रेट में चित्र होता है ना, वो लड़की जो चित्र में थी, चित्र में लुक्ड, लुक मतलब दिखना, लुक मतलब दिखी, लुक्ड मतलब दिखी या दिखती थी, दिखती थी, जस्ट लाइक बिल्कुल उसकी तरह, जस्ट लाइक, जस्ट मतलब बिल्कुल, लाइक मतलब के तरह, हर मतलब उसके, ओके। तो मतलब द गर्ल वो लड़की,
इन द पोर्ट्रेट मतलब चित्र में, जो लड़की चित्र में थी, लुक्ड दिखती थी, जस्ट बिल्कुल, लाइक हर उसकी तरह, यानी मीरा की तरह एकदम उसकी तरह दिखती थी। ओके, अब देखिए अ मतलब एक, टीयर, टीयर मतलब होता है क्या, आंसू। रोल डाउन, देखिए रोल डाउन मतलब रोल्ड, देखिए रोल होता है लेकिन रोल डाउन हो गया, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यानी ये भी पास्ट इनडेफिनिट में है। ठीक है दोस्तों, किस टेंस में है, पास्ट इनडेफिनिट में है। तो ये पूरा और टीयर आपका सब्जेक्ट, और टीयर एक आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। रोल डाउन, रोल डाउन मतलब नीचे उतरना या नीचे बह गया। ठीक है, तो रोल डाउन मतलब लुढ़कते हुए, रोल मतलब रोल करते हुए, रोलिंग करते हुए, डाउन, डाउन में नीचे की ओर बह जाना या गिर जाना। तो मतलब रोल डाउन का क्या अर्थ होगा, बहना, मतलब एक आंसू क्या हुआ, बह निकला। बह निकला। द पेंटेड चिक, पेंटेड मतलब क्या होता है, तस्वीर, तस्वीर बनी। पेंट मतलब होता है, देखिए पेंटेड लिखा है, ओके, यानी बनी हुई तस्वीर। चिक मतलब गाल, हो गया, गाल, यानी तस्वीर में क्या एक लड़की का फोटो था जो उसकी तरह दिखता था, इन द पेंटेड चिक यानी लड़की की, यानी चित्र की गाल, यानी क्या बोलेंगे, पेंटेड में चित्र की गाल, चिक मतलब गाल होता है, चित्र की गाल, यानी अब टीयर रोल डाउन, यानी एक आंसू बह निकला, द पेंटेड चित, द पेंटेड चीक, यानी चित्र की गाल से, चित्र की गाल से क्या हुआ, जो लड़की थी उसमें, उसकी चेहरे से क्या निकलने लगा, आंसू निकला, यानी आंसू बह निकला। नेक्स्ट देखिए, मीरा रिच्ड आउट, देखिए ये सब्जेक्ट है, रिच्ड लिखा है, सेकेंड फॉर्म है, ओके, तो सेकेंड फॉर्म है रिच्ड का, यानी पास्ट टेंस जाएगा। आउट, रिच्ड आउट मतलब होता है आगे बढ़ना, यानी मीरा आगे बढ़ी, क्या बोलेंगे, मीरा आगे बढ़ी, मीरा आगे बढ़ी, एंड मतलब और, द कैनवास पुल्ड हर इन, कैनवास मतलब क्या, फोटो का चित्र था जिससे बना हुआ था, मतलब वो जो बना हुआ था उसने क्या, द कैनवास बोलते हैं, कैनवास पुल्ड, पुल्ड मतलब होता खींचना, पुल मतलब खींचना होता, पुल्ड मतलब खींच लिया, तो क्या कहेंगे, खींच लिया। देखिए मैं नीचे देता हूँ, खींच लिया, हो गया। हर मतलब उसे, इन मतलब में, यानी हिर, इन मतलब में भी हो गया या अंदर, ओके, एंड द कैनवास, और कैनवास ने क्या किया, खींच लिया उसे अंदर, उस लड़की को जब मीरा आगे बढ़ी तो, क्योंकि यहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म था। फिर देखिए नाउ, नाउ मतलब अब, द एटिक स्टैंड्स क्वाइट, एटिक में होता है अटारी, बॉक्स, एटिक स्टैंड्स में मतलब पड़ा होना, ओके, पड़ा हुआ या पड़ा था, पड़ा है, स्टैंड्स मतलब खड़ा है, ओके, या पड़ा है, तो द एटिक स्टैंड्स क्वाइट, ओके, द एटिक, जो एटिक है अटारी है, स्टैंड्स मतलब पड़ा है, कैसे, क्वाइट मतलब बिल्कुल शांत। देखिए यानी अब जो अटारी है वो कैसे पड़ा है, बिल्कुल शांत पड़ा है,
बट, लेकिन, द पेंटिंग, लेकिन चित्र में क्या है, हैज टू गर्ल्स, अब दो लड़कियां आ गई हैं क्योंकि मीरा को भी उसने खींच लिया। ओके, बट, लेकिन, पेंटिंग, लेकिन चित्र में, हैज मतलब है टू गर्ल्स, दो लड़कियां। ओके, बट द पेंटिंग हैज टू गर्ल्स, यानी ये किस में है, हैज या हैज का प्रयोग जानते हैं आप लोग। मेरे पास दो पेन है, आई हैव टू पेन्स। ओके, मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। तो उससे बोलते हैं ना द पेंटिंग हैज टू गर्ल्स, यानी पेंटिंग है कि अब उसमें कितनी लड़कियां हैं, दो गर्ल हैं। द पेंटिंग हैज टू गर्ल्स। ओके दोस्तों, तो ये रहा दोस्तों आप लोग का इंग्लिश पैसेज, जिससे मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया पूरे ग्रामर के नियम के अकॉर्डिंग। आपको पूरा बताया कि इसको कैसे पहचानेंगे, इसका क्या पहचानने का तरीका होगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। यदि कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।